नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 9 गज़लें इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 लिखिए। अ गजलकार के अनुसार दोस्ती का अर्थ। उत्तर 1 दोस्त का कहना मानना। 2 दोस्तों की गलत बातों का बुरा मानना। 3 दोस्त की ज़रूरत पर काम आना। 4 दोस्त को सही राह दिखाना। आ कवि ने इनसे सावधान किया है। उत्तर 1 कागज की पोशाक पहनकर आने वाले कातिल से। 2 शहर में आने वाले तूफान से। 3 जहरीले दांत वाले दोस्तों से। ई प्रकृति से संबंधित शब्द तथा उनके लिए कविता में आए संदर्भ। शब्द संदर्भ। 1 तूफान मुसीबत आने के संदर्भ में। 2 सूखे बादल प्रेम रहित लोगों के संदर्भ में। 3 सैलाब दुख के कारण आंसू आने के संदर्भ में। 4 समंदर सक्षम व्यक्तियों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य। प्रश्न 2 अ गजल में प्रयुक्त विरोधाभास वाली 2 पंक्तियां ढूंढकर उनका अर्थ लिखिए। उत्तर मेरी बातों से कुछ सबक भी ले, मेरी बातों का कुछ बुरा भी मान। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर राहत इंदौरी द्वारा रचित गजलें अ दोस्ती कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में गजलकार यहाँ किसी भी परिस्थिति में सही का साथ देने व गलत का विरोध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। गजलकार कहते हैं कि एक दोस्त होने के नाते तुम मेरी सही बातों को समझो और उसे अपनाओ। यदि मैं कभी कुछ गलत कहता हूँ तो तुम उसका विरोध भी करो। उसके अनुसार हमें अपना पराया का फर्क भुलाकर निष्पक्ष रूप से सत्य का साथ देना चाहिए। आ कागज की पोशाक शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर कवि मौजूद गजल में एक ऐसे कातिल से बचकर रहने के लिए कहते हैं जो लोगों को भड़काने वाले छपे हुए पर्चे, पैम्फलेट, पुस्तिकाएं तथा अखबारों में छपी हुई ऐसी खबरें वितरित करता है जिनमें जाति, धर्म तथा देश के नाम पर आप में विद्वेष फैलाने वाली भड़काऊ बातें लिखी होती है, जिनसे उत्तेजित होकर लोग आपस में लड़कर कट मर जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ कवि ने भारी मात्रा में पर्चों, पैम्फलेटों, पुस्तिकाओं तथा अखबारों की कतरनों को
कातिल की पोशाक का रूप दिया है। कवि भड़काऊ समाचारों वाले इन कागजों को कातिल की पोशाक के रूप में देखते हैं। इसलिए पर्चे, पैम्फलेट, पुस्तिकाएं, अखबारों की कतरनें आदि कागज यहाँ कातिल की पोशाक के प्रतीक है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ, जीवन की सर्वोत्तम पूंजी मित्रता है, इस पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, मित्रता एक आत्मीय संबंध है। यह अन्य संबंधों की भांति जन्मजात नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपना मित्र चुनता है। यह मित्र उसके दुख सुख में उसका साथ देता है, उसकी हर खुशी और परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता है। दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन सच्चा मित्र अपने मित्र का दामन कभी नहीं छोड़ता है। सच्चा मित्र जीवन को आनंदमय और रोमांचक बनाता है। सच्ची मित्रता गरीबी में भी अमीरी का आनंद देने में सक्षम है। जीवन भर की पूंजी लगाकर भी व्यक्ति अपने जीवन में एक सच्चा मित्र नहीं खोज सकता है। इसी कारण मित्रता जीवन की सर्वोत्तम पूंजी कही जाती है। आधुनिक युग में बढ़ती प्रदर्शन प्रवृत्ति विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, आज हमारे चारों तरफ केवल प्रदर्शन प्रवृत्ति अर्थात दिखावे का बोलबाला है। यदि हम महंगे कपड़े नहीं खरीदते या पहनते तो हम पिछड़े वर्ग के माने जाते हैं। व्यक्ति अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा आज सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर देता है। युवा पीढ़ी तो प्रदर्शन प्रवृत्ति से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। प्रदर्शन प्रवृत्ति के कारण समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। कम आय वाले अधिकारी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके शीघ्र ही अमीर बनना चाहते हैं। इसी दिखावे की संस्कृति के कारण आज दहेज का विभत्स रूप हमारे सामने आया है। अतः हमें इस प्रदर्शन प्रवृत्ति से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, गजल में निहित जीवन के विविध भावों को आत्मसात करते हुए रसास्वादन कीजिए। उत्तर, गजलकार डॉक्टर राहत इंदौरी की गजलों में जीवन के विभिन्न भावों का चित्रण हुआ है। आपकी गजलों में सकारात्मकता, संवेदनशीलता, मैत्री भाव, विश्वास, सीख, दोगलेपन की प्रवृत्ति आदि के दर्शन होते हैं। कवि बड़े स्वाभाविक ढंग से अपने दोस्त से अपना कहना मानने और उससे समय समय पर शिकवा करने और बुरी बात का बुरा मानने के लिए कहते हैं। कवि सामान्य जनों के प्रति संवेदनशील है। यह बात वह देवताओं के अवतार के साथ फकीरों के सिलसिले की बात कहकर व्यक्त करते हैं। कवि अपने दोस्त को अपने बारे में विश्वास दिलाने की बात गाए गाए मेरा कहाँ भी मान फर्ज कर और
मुझे भला भी मान तथा मेरी बातों से कुछ सबक भी ले आदि पंक्तियों में बहुत स्वाभाविक ढंग से कहते हैं। कवि की हमको भी सांपों का मंत्र आता है पंक्ति से उनका साहस झलकता है। तो बचकर रहना एक कातिल से मैं वो लोगों का सचेत कर रहा है छुपे हुए दुश्मनों से। इसी तरह कवि कपड़ों पर इत्र लगाकर लोगों के मस्तिष्क में जहर भरने वाले व्यक्ति की दोगलेपन की बात उजागर करते हैं। कवि की गजलों के शेर जीवन की वास्तविकता के दर्शन कराते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 जानकारी दीजिए। डॉक्टर राहत इंदुरीजी की गजलों की विशेषताएं। उत्तर कवि डॉक्टर राहत इंदुरी की गजलें हौसला निर्माण करने वाली, उत्साह दिलाने वाली तथा सकारात्मकता एवं संवेदनशीलता जगाने वाली होती है। इन गज़लों में आधुनिक प्रतीकों और बिंबों का उपयोग होता है जिनसे जीवन की वास्तविकता के दर्शन होते हैं। इनकी गज़लें बहुत ही सरल, सहज लेकिन प्रभावी तरीके से अपनी बात को सामने रखती है। अन्य गजलकारों के नाम। उत्तर अन्य गजलकारों के नाम है गुलजार, नीरज, दुष्यंत कुमार, कुंवर बेचैन, राजेश रेड्डी तथा रविंद्रनाथ त्यागी। तो छात्रों, आज हमने गजलें इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।